हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मिस्टर टंकी में और मेरा नाम है इंद्रजीत। आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आप लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण हिंदी में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। कैसे? अनुप्रयोग के आधार पर, आकार के आधार पर और उद्देश्य पे। अगर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो एप्लीकेशंस, साइज और पर्पस के आधार पर। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें आते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो अब ये एनालॉग और डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कैलकुलेशन करने के काम में आते हैं, जस्ट लाइक कैलकुलेटर हो गया। और भी जो डिवाइस हो गया, जैसे हमारे यहाँ तराजू, जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू होता है वो तोलने के लिए। तो ये सारे क्या करते हैं? एनालॉग ही डिवाइस होते हैं। ठीक है। और ये जो डिजिटल होते हैं, तो डिजिटल में हम लोग मान सकते हैं जो हमारे पास लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, आदि सारे डिवाइसेज, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। हाइब्रिड में ऐसा होता है कि ये जो हमारे पास डिवाइस होते हैं, ये मान लीजिए जो एनालॉग है और ये डिजिटल है, इसका एक ही मिक्सचर होता है। जैसे कि आप मान सकते हैं, सामने दिख रहा है कि एनालॉग में ये हमारे पास एक जो कैलकुलेशन मशीन है, यानी कि ये भी एक कंप्यूटर है, ये है कि हमारे पास डेस्कटॉप है। इन दोनों का एक मिक्सअप होता है, जैसे कि मान सकते हैं लैपटॉप भी मान सकते हैं, मोबाइल भी मान सकते हैं। ये हमारे पास जो भी डिवाइस है वो दोनों का मिक्सअप ही होता है। ठीक है। तो इसके आगे चलते, तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिखाया था। और आकार के साइज, आकार के आधार पर अगर हम लोग आते हैं तो इसमें होते हैं चार प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। सुपर आता है, मेन फ्रेम आता है, मिनी आता है और माइक्रो कंप्यूटर आते हैं। ठीक है। तो अब अगर इनकी पहचान करने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ कि आपको पता आइडिया लग जाए कि होती क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो है और मेन फ्रेम, और ये सुपर कंप्यूटर है। तो हम इनकी एक एक की बात करते हैं। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर, जैसे कि लाइक मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया और डेस्कटॉप, ये सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आते हैं ये जो हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं। तो इसमें ये जो मान लीजिए लैपटॉप वगैरह, ये भी हमारे मिनी कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसको एक यूजर से मल्टीपल यूजर एक साथ यूज कर सकती है। साथ ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और ये सिंगल यूजर्स पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं होती, ये मल्टी यूजर्स होती हैं, यानी कि पांच या एक यूजर से ज़्यादा, यानी कि 200 यूजर्स तक इसमें एक बार में बहुत सारे काम कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे कैलकुलेशन इसमें एक साथ की जा सकती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग बड़ी बड़ी फर्म्स, यानी कि इसरो हो गया, जैसे मान सकते हैं नासा हो गया, और बड़ी बड़ी जो फर्म होते हैं उनके काम में आते हैं, जस्ट लाइक मौसम की जानकारी के लिए हो गया, मौसम विभाग हो गया, सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, ऐसे आदि कार्यों के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइज। तो इसके आगे बढ़ते हो, तो इसके आगे हम और भी देखते हैं कि ये जो कंप्यूटर में और भी टाइप होते हैं, जैसे उद्देश्य और पर्पस, ये क्या होता है? तो ये कंप्यूटर पर्पस के जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। अब इसका क्या मतलब होता है? जनरल पर्पस में ये होता है कि किसी जनरल काम को करने के लिए ये कंप्यूटर बनाया गया, जैसे हमारा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया। तो ये हमारे जनरल कार्य के लिए। लेकिन स्पेशल, जैसे हमारी कुछ एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि वॉशिंग मशीन्स हो गई, और भी ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है जिनमें कोई चिपसेट में, जनरल पर्पस में ऐसा होता है कि जो हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करते हैं। ठीक है। स्पेशल पर्पस में ये होता है कि जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो एक चिप पे वर्क करते हैं। तो जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारे हमारे एक स्पेशल कार्य के लिए होते हैं, जैसे कि कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर हो गया बर्तन धोने के लिए, और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक आजकल फ्रिज हो गए, एसी वगैरह, ये सारे हमारे किसी स्पेशल कार्य के लिए बने हैं। तो ये क्या होते हैं? स्पेशल पर्पस के लिए कंप्यूटर आते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।